आरोग्य। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने के बारे में बात करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रियंका ठिगड़े जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम प्रियंका मैम। थैंक यू कल्पिता। आपका हमारे आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैम, आज हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के प्रिवेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ही क्यों कहा जाता है? यस, डिसऑर्डर इटसेल्फ इंक्लूड्स डिसऑर्डर जी। सो दैट गोज टू द डिसीज एंड बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी लाइफस्टाइल because of unhealthy lifestyle, sedentary lifestyle we can say, lack of physical activity, improper food and sleeping pattern, न्यूट्रिएंट से विरहित डाइट जो आजकल हम लेते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, जंक फूड, इसकी वजह से जो डिसीजेस होते हैं दे आर इंक्लूडेड अंडर द टाइटल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। WHO ने इनको नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस भी कहा है। एवरी डे देर आर ऑलमोस्ट 74% डेथ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से होती है। ऑलमोस्ट 50 million people are suffering from lifestyle disorder and they are leading to the death. So it is more significant and we can say the burning topic in medical field to cure and prevent lifestyle disorders. जी मैम, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के अंडर कौन कौन सी समस्याएं आती है? We can say diabetes, obesity, respiratory diseases like asthma, COPD, infertility, cancer, heart diseases like MI, myocardial infarction, brain stroke, cerebrovascular syndrome, acute ischemic cerebrovascular syndrome, ये सब जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में इंक्लूड होते हैं। जी मैम, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि जो आजकल की हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से जो समस्याएं हमें होती है वो डिसऑर्डर्स। तो आपने जो डिसऑर्डर्स बताए उसके अलावा क्या हमारे स्किन के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो स्ट्रेस की वजह से होते हैं या फिर हमें हेयर फॉल होता है, क्या ये समस्याएं भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में ही आती है? Yes, exactly. Anxiety is one of the disease which we can include in lifestyle disorder. जी। Again, hormonal imbalance which is due to the improper lifestyle. ये acne develop करता है in youngster. Hair fall is also there. Thyroid के diseases like hyperthyroidism, hypothyroidism, they are again due to the lifestyle stress factor. So we can say कि these are included in lifestyle disorder. जी मैम, फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें ये डिसऑर्डर्स होते हैं? The first cause is sedentary lifestyle. Long term sitting, sleeping, no physical activity, improper posture. जी। जो वर्किंग पैटर्न है लॉन्ग टर्म के लिए सिटिंग है तो बैक को प्रॉपर सपोर्ट नहीं, उसकी वजह से पोस्चरल चेंजेस हो रहे हैं। देन इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न जो अभी शिफ्ट अलग अलग चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज, आवर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और एवरीवन आर वर्किंग इन डिफरेंट शिफ्ट, सो स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। दीज आर ऑल मेन स्पेसिफिक कॉजेस फॉर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जी। Apart from that, we can say the tobacco, alcoholism, drug uses, poor knowledge about the food habits. Improper diet includes excessive intake of sugar, salt, excessive bakery products, junk food. Again, we can say कि processed food, fermented food, इनका intake ज़्यादा होना. These all can lead to various diseases. We can say the hormonal imbalance is again one of the disease which is related to stress. The stress is maybe work induced, excessive work, excessive physical activity is also included in this. So they all together causes lifestyle disorder. जी मैम, ये जो समस्याएं हैं उनका अर्ली डायग्नोसिस किस तरह से किया जा सकता है या फिर उनके प्राइमरी सिम्टम्स कौन से होते हैं? Okay, see lifestyle disorder take a longer duration होने के लिए. जी. So
ऐसा नहीं कि हम बारिश में भीगे, छींक आई, सर्दी खांसी हो गई, फीवर आ गया, बुखार हो गया, नहीं, दे टुक लॉन्ग टर्म फॉलोइंग ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जी। सो देर आर मेनी, जैसे डायबिटीज है, व्हाट वी कैन से अबाउट द सिम्टम ऑफ द डायबिटीज के नॉक्टर्नल यूरिनेशन, बहुत बार रात को उठ के यूरिन को जाना, एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव हंगर, अचानक से हुआ वेट लॉस, दीज आर फॉर डायबिटीज। देन फॉर हाइपरटेंशन वी कैन से डिस्नी और एक्सर्शन, चलने से फिरने से दम लग रहा है, बाइपेडल एडिमा है, सूजन आ रही है, चेस्ट हैवीनेस है, कभी कभी नेजल ब्लीड होता है हाइपरटेंशन के पेशेंट को। Then the next is infertility. Actually, it has not his own symptom apart from कि pregnancy नहीं रह रहे जी। So after trying for more than 1 year, active trials for the baby in a married couple, जी। अगर नहीं हो रहा है तो it is called as infertility. And in a female, in that couple, if female is has age more than 35 years, तो in that case 6 months से ज्यादा अगर वो ट्राई कर रहे और फिर भी नहीं कंसीव हो पा रहे तो उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। जी। ओबेसिटी वी ऑल नो, एक्सेसिव वेट गेन, लैक ऑफ एंथुजियाज्म टुवर्ड्स लिटिल बिट वर्क। जी। देन अस्थमा, ब्रेथलेसनेस, सडन ब्रोंकोस्पाज्म, चेस्ट हैवीनेस, फेंटिंग। जी। सीओपीडी इज बिकॉज ऑफ द क्रोनिक स्मोकिंग। और हमारे इंडिया में पहले चूल्हा होता रहता था जी। तो चूल्हे पे जो फूंक मारते थे, that female, they are all are known case of COPD because of carbon deposition. जी। So these are the few symptoms of lifestyle disorders. जी। मैम, अगर हम आयुर्वेदा की नजरिए से देखें तो आयुर्वेदा में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को किस तरह से वर्णित किया गया है? आयुर्वेदा में संतर्पणोत्थ और अपतर्पणोत्थ ऐसे 2 डिसीजेस बताए गए हैं। जी। संतर्पण यानी एक्सेसिव पैम्परिंग, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, which is आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्यादक पयांसी च नवान्नपानम गुडवैकृतम च प्रमेह हेतुम कफकृच्च सर्वम। यानी प्रमेह के जो हेतु है वो सब कफ के व्याधि के है। सो दीज आर संतर्पणोत्थ व्याधि जिसमें कफ बढ़ता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो फार्म से फूड आता है जैसे गेहूं चावल है वो हम डायरेक्टली खाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दैट आयुर्वेदा हैज एडवाइस कि वो थोड़ा सा धूप में सेक के खाए, लेकिन यहाँ पे अभी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम इन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम फॉर हाउस होल्ड वर्क हम ऐसा कर सकते हैं कि वो भून ले सकते हैं गैस पे, तवे पे भून ले सकते हैं और फिर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लाइक एक्सेसिव गुड़ और शक्कर का यूज, एक्सेसिव स्वीट फूड्स, दही, दूध का एक्सेसिव दूध और दूध के जो पदार्थ होते हैं उसका एक्सेसिव यूज। नाउ देयर इज अ ट्रेंड ऑफ वेगन डाइट, many people are following for weight loss or to reduce this lifestyle disorder, but Indian body is साथ में with the दूध and its product, that important factor is matra. It should be in limit because they are all necessary for various functions of our body. Our they help to control our dosha. So in that way संतर्पणोक्त व्याधीज are mentioned. एंड अपतर्पणोत्तर लाइक कि एक्सेसिव वर्क जो कर रहे हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, सतत लंघन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। नाउ देयर इज अ ट्रेंड की इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड ऑल, बट इट इज नॉट फॉर एवरीवन। बिल्कुल। सो एवरीवन शुड गेट डायग्नोज और गेट कंसल्ट विद अ प्रॉपर फिजिशियन, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट फॉर दिस। सो इन दैट वे आयुर्वेदा हैज मेंशन इन बोथ वे। मैम, अगर हमारा शरीर स्वस्थ हो तो हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बच सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आयुर्वेदा में स्वस्थ शरीर की क्या व्याख्या की गई है? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। समाग्नि समदोषा समधातु मलक्रिया, आयुर्वेदा में डाइजेस्टिव फायर बताया गया है जो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका फ्लेम अगर लोअर साइड को जाता है तो यू आर प्रोन फॉर रोगा सर्वेपि मंदाग्नि। सो समाग्नि जो प्रॉपर रहना चाहिए, समदोषा जो त्रिदोष है वात पित्त कफ, दे शुड बी इन बैलेंस सिचुएशन। समधातु मलक्रिया जो धातु है रस रक्त मांस मेद वो सब सम अवस्था में रहना चाहिए, और मल जैसे त्याज्य चीजें है स्टूल और यूरिनेशन, दे शुड बी प्रॉपर। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः जो हमारे इंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, वो प्रसन्न रहना चाहिए, आत्मा प्रसन्न रहना चाहिए। बिल्कुल। यू शुड बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। So these are the symptoms for if they are present in someone, we can call that person to be swastha.
मैम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हम इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, किस तरह से क्योर कर सकते हैं? जो दोपहर को सोना है ये कफ को बढ़ाता है जी। और सिमिलरली रात्रि का जो जागरण है वो वात को बढ़ाता है. सो इट एक्चुअली लीड्स टू वेरियस डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू कफ एंड वात. जी. सो इन दैट केस अगर कोई इंसान जिसके नाइट शिफ्ट है और आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट रहता है, जिनका ऑफिस देर से खत्म होता है, तो इन दैट केस अगर उनका जागरण 5 से 6 घंटे का हुआ है तो दे कैन टेक हाफ ऑफ दैट स्लीप इन द आफ्टरनून which will be healthy. जी. Similarly, excessive exposure to cold, like एकदम से ठंडा पानी पीना, एसी में बार बार बैठना, जी, एकदम ठंडे पानी से नहाना, it should be avoid. Again, there are few things जैसे नित्य अभंग. डेली रेजिमेन में बताया गया है कि नित्य अभंग इज नेसेसरी. जैसे वार्म ऑयल का मसाज बॉडी पे करना है. जी. It is not necessary कि you have to go somewhere for that. You can apply it on your own body before bath. This is also helpful to control all the 3 doshas. Excessive intake of any rasa, madhur, amla, lavan, katu, tikta, it should be avoided. जी. Excessive intake of lavan rasa, अगर ज्यादा खा रहे हो नमक, you are prone for the hypertension. जी. Now we can say कि मधु रस ज्यादा खा रहे हो तो डायबिटीज हो रहा है क्या? But if you are following unhealthy lifestyle and excessive intake of sugar, you may get prone for this. जी. Also, there are some panchakarma which should be done daily, like in dinacharya. Nasya है, शिरोअभ्यंग है, पादाभ्यंग है, गंडुश है, कवल है. So they are also helpful to avoid all these lifestyle disorders. जी.